भारत के अंदर जो पड़ोस मिला है हिंदुस्तानी मुसलमानों को, वो हिंदू का पड़ोस मिला, जो कि पूरी दुनिया के अंदर किसी को ये खुशनसीबी हासिल नहीं है कि उसे हिंदू पड़ोस मिला हो। भारत का मुसलमान इस बात पर फख्र करता है कि उसे हिंदू पड़ोस मिला है। और मुझे शक नहीं बल्कि यकीन होता जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का इसके अंदर हाथ था और कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान से मिली हुई, पाकिस्तान के आतंकवादियों से मिली हुई है। बद ने तो बद जाना मुझे, अच्छे ने अच्छा जाना मुझे, जिसका जितना ज़र्फ था उसने उतना पहचाना मुझे। सरकार जो होती है वो थोड़ा सा सब्र करके काम करती है। नरेंद्र मोदी जी भी सब्र कर रहे हैं, आदेश दे दिए गए हैं, रिजल्ट इंशाल्लाह आपको 2-4 दिन में नज़र आने वाला है। वो लोग किसी धर्म से ताल्लुक़ नहीं रखते, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, ये हमारी सभ्यता का हिस्सा है। हमें फ़ख्र है अपने आप को हिंदू मुसलमान कहने में। हम भारत के मुसलमान असल में हिंदू मुसलमान हैं, सनातनी मुसलमान हैं, और हमें ये बात कहने में फ़ख्र महसूस होता है कि हमारी जड़ें भारत की मिट्टी से जुड़ी हुई हैं। कोई मोदी जी आप करो, हम जाएंगे आगे। आप जाएंगे? हाँ, हम आगे जाएंगे। पाकिस्तान में मुसलमान है तो भाई मुसलमान है ना, लेकिन आतंकवादी कोई मुसलमान नहीं होता, उसका कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं। बाबर की मस्जिद के लिए मुस्लिम भाई 500 साल लड़ने के लिए तैयार थे। हिंदू नहीं लड़ रहा था, हिंदू लड़ रहे थे, राम के लड़ रहे थे। फिर ये सवाल आप हिंदुओं से करें ना, ये सवाल आप हिंदुओं से करें, हम मुसलमान से सिर्फ सवाल क्यों कर रहे हैं? उनका नाम जानना चाहूँगा। नवेद सिद्दीकी। नवेद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आतंकवाद ने अब एक धर्म की चादर ओढ़ रखी है क्या? ये सवाल बहुत अजीब है और इस पर मुसलमान हमेशा कटघरे में आके जवाब दे चुका है। इस्लाम ऐसे लोगों को अपनी फहरिस्त से बाहर करता है जो किसी एक मुसलमान नहीं, किसी गैर मुस्लिम को भी, यहाँ तक के जानवरों को भी जो बिला वजह मारे वो हमारी सफ़ों में से निकल जाए। हमने आज नहीं, अब से 20 साल से हम ये गला फाड़ फाड़ के चीख के कह रहे हैं कि हम ऐसे लोगों को मुसलमान नहीं मानते, अगरचे वो अपने आप को मुसलमान कहें तो भी हम उनको मुसलमान नहीं मानते। अगर आप देखिए इस बात पे बहस करना चाहते हैं, ये अलग से आप इस पे बहस करना कि क्यों वो लोग मुसलमान नहीं हैं। हमारे पास 1000 दलीलें हैं इस बात को देने के लिए। फिलहाल सवाल ये है कि मारा क्यों। आप सवाल ये उठाएं, आप सवाल ये करें कि मारा क्यों। वो भारतीय थे, अगर उनका धर्म पूछकर, उनका नाम पूछकर, पैंट उतरवाकर, कलमा पूछकर मारा है, ये कोरा षड्यंत्र था, ये कोरी साजिश थी कि मुसलमान और हिंदुओं के माबैन तनाज़ात को बढ़ाकर एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया जाए। और ये हिंदुस्तान की सभ्यता और हिंदुस्तान की सरजमीन की खासियत है। ऐसे हालात में जहाँ दोनों को आमने सामने आ जाना चाहिए था, ऐसे हालात में भी हिंदुस्तान, भारत पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के लिए सबसे महफूज जगह बना हुआ है। क्यों? सवाल ये उठना चाहिए कि क्यों? क्योंकि भारत के अंदर जो पड़ोस मिला है हिंदुस्तानी मुसलमानों को, वो हिंदू का पड़ोस मिला, जो कि पूरी दुनिया के अंदर किसी को ये खुशनसीबी हासिल नहीं है कि उसे हिंदू पड़ोस मिला हो। भारत का मुसलमान इस बात पर फख्र करता है कि उसे हिंदू पड़ोस मिला है, एक ऐसा पड़ोसी मिला है जो अपने अंदर हजार कड़वे समंदरों को समाये हुए हैं। 1000 बार हमारे बीच में तलखियाँ पैदा करने की कोशिश की गई है और पाकिस्तान से की गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरेआम कहता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से आज नहीं, 1000 बार ये कोशिश हुई है कि भारत के अंदर हिंदू और मुसलमान के माबैन तनाज़ा को बढ़ा के एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया जाए। ये एक बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है। आपकी उम्र अभी नहीं है इतनी, आपने नहीं देखा, हम बहुत सालों से देखते आ रहे हैं। भारत के मुसलमानों के मामलात के बीच में दखल अंदाजी करने का पाकिस्तान का जो मकसद है, वो सिर्फ हिंदू और मुसलमानों के बीच में आपसी इख्तलाफात को बढ़ावा देने के लिए, उसका दूसरा मकसद नहीं है। आप ये समझिए। आपसे जानना चाहूँगा, रॉबर्ट वाड्रा का वहीं बयान आता है, वो कहते हैं कि भारत में मुसलमानों को दबाया जाता है, इसलिए आतंकवादियों ने धर्म पूछा, धर्म पूछकर इसलिए गोलियां मारी। प्रियंका गांधी के हस्बैंड, गांधी परिवार के दामाद हैं। वो मतलब अगर खुलासा कर रहे हैं तो भारत की आवाम समझ जाएगी। आप उनको
जो है इस बात से आगाह कर दे कि भारत का हिंदू मुसलमान दोनों आपकी हकीकत समझ जाएगा अगर आप इस बारे में बात कर रहे हैं तो। और मुझे शक नहीं बल्कि यकीन होता जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का इसके अंदर हाथ था और कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान से मिली हुई, पाकिस्तान के आतंकवादियों से मिली हुई है, जिसके कुछ साक्ष्य आपके मीडिया के भाइयों के पास भी मौजूद है। अगर रॉबर्ट वाड्रा ऐसा बयान देते हैं तो इस पे मुझे ताज्जुब नहीं हो रहा, अफसोस हो रहा है। बचाने वाले का धर्म बताया जा रहा है मगर मारने वाले का कोई धर्म नहीं है। नहीं, मारने वाले का धर्म है, उसका होगा जो धर्म होगा, हमें उसके धर्म से कोई सरोकार ही नहीं है ना। आप उन लोगों का भी तो धर्म देखें जिन लोगों ने जानें बचाई हैं। जान बचाने वाला मुसलमान कहलाता है, जान लेने वाला मुसलमान नहीं कहलाता। उनको हम अपनी फहरिस्त से निकाल चुके हैं। कलमा क्यों पढ़ा? जिस तरह किसने पढ़ा, आप उस शख्स का नाम बताइए। उस पे किसने पढ़ा कलमा? किसने पढ़ा? कसाब की तो जनाजे की नमाज ही नहीं हुई है। कई ऐसे जो आतंकवादी हैं जिनके जनाजे की नमाज हुई है। नहीं, आप इस बात पे, आपके पास ऐसा कुछ साक्ष्य मौजूद है कि साहब की किसी ने कुरान खानी करवाई हो या किसी मदरसे में? नहीं। आप बात देखो, सवाल अच्छे उठाओ मेरे मीडिया के भाई। अगर आपकी तरफ से, आपके चैनल के माध्यम से भारत के अंदर कोई पैगाम पहुंचेगा तो उसके अंदर आपको पुण्य भी मिलेगा, भगवान भी आपसे खुश होगा। लेकिन अगर आप भ्रमित करेंगे, लोगों को गलत राह दिखाएंगे, गलत बात, आपने कहा कसाब के लिए, मैं ये मानता हूं कि कसाब के लिए अगर खुदा ना खास्ता किसी मुसलमान ने एक दुआ या कलमा पढ़ा, वो अपना ईमान खो बैठेगा। हम उसे मुसलमान ही नहीं मानते। लोग हैं जो कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। वो कन्हैया कुमार है उसका नाम, जानते हैं ना? कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी का लीडर है ना? अब वो कौन है, उसका मजहब क्या है, हम उसे मुसलमान कह दें? आप कहें ना कि वो क्या है, आप बताइए क्या है वो? कन्हैया कुमार नाम का शख्स क्या है मेरे मीडिया के भाई? कौन है वो, आप बताएं। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये नारा हिंदू, ये नारा JNU से कन्हैया कुमार की मजलिस से आया था और कन्हैया कुमार हिंदू है, ये नारा किसी मुसलमान ने नहीं दिया था। और भारत का मुसलमान, मैं आपको बता दूं, मुद्दों की लड़ाई चाहता है, ये मजहबी लड़ाई नहीं चाहता। भारत के मुसलमान को जो पड़ोस, मैंने आपको पहले भी बताया, भारत के मुसलमान को जो पड़ोस मिला है, भारत के मुसलमान को जो बिरादराने वतन का साथ मिला है, ये पूरी दुनिया के अंदर कोई दूसरी मिसाल इसको आपको देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा, मैं आपसे भारत के अंदर मुमकिन है। आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से आप देखेंगे, कोई ऐसा संगठन नहीं है जो हिंदुओं का हो और वो आतंकवाद फैलाता हो। न क्रिश्चियन का मिलेगा, न सरदारों का मिलेगा, मगर इस्लामिक आपको ऐसे कई संगठन मिल जाएंगे जो आतंकवाद फैलाते हैं, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, चाहे टेरर फंड हो, चाहे अन्य और संगठन हो। तो ये क्या इस्लामिक जो जिहाद है वो एक तरह का फैलाया जा रहा है क्या? मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्यों भारत की बात नहीं, अन्य देशों की बात कर भी। आओ, मैं इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। बद ने तो बद जाना मुझे, अच्छे ने अच्छा जाना मुझे, जिसका जितना ज़र्फ था उसने उतना पहचाना मुझे। समझ रहे हैं आप? अगर आप इस बात को कहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर टेरर के नाम पे कोई और मज़हब के लोग काम नहीं कर रहे, देखिए मज़हब के लोग कहा करें। अगर आप ये भी कहते हैं कि मुसलमान इस्लाम के अंदर, आप इस्लाम का नाम नहीं, इस्लाम के लोग कहें। इस्लाम के लोग मैंने नहीं बोला ना, नहीं, इस्लाम को एक बार भी। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ, अगर कहीं किसी धर्म के लोग कर रहे हैं तो या तो आपकी नॉलेज के अंदर कुछ कमी है, पूरी दुनिया का आप खाका उठाएंगे। आप ऐसा समझते हैं कि किसी धर्म पंथ जाति के अंदर अच्छे और बुरे लोग नहीं हैं? अच्छे बुरे लोग हर तरीके के होते हैं, वो लोग होते हैं, उनकी मानसिकता होती है, ब्रेन वॉश लोग होते हैं। मजहब के नाम पर ऐसे लोगों को वर्गलाया गया है, गुमराह करके भटकाया गया है और उनको मजहबी फहरिस्त से निकाला गया है। अच्छा, वो लोग किसी धर्म से ताल्लुक़ नहीं रखते, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, ये हमारी सभ्यता का हिस्सा है। हमें फ़ख्र है अपने आप को हिंदू मुसलमान कहने में। हम भारत के मुसलमान असल में हिंदू मुसलमान हैं, सनातनी मुसलमान हैं।
और हमें ये बात कहने में फख्र महसूस होता आप कह रहे है हैं कि हमारी जड़ें भारत की मिट्टी से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, सर का कहना है कि मजहब नहीं सिखाता बैर रखना, मगर मैं आपसे जानना चाहूँगा, यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 मुस्लिम युवा बाप बेटे को इतना मारते हैं और कहते हैं कि पहलगाम के आतंकी हमला नहीं सुना क्या या देखा नहीं, वैसा हम भारत में भी कर देंगे। हालांकि उनके घर पे बुलडोजर कार्रवाई भी होने वाली है और उनकी गिरफ्तारी भी होगी। क्या कहेंगे कि ये एक सोच जो है वो कहाँ से पनप रही है? देखो, जो किसी की अगर कोई किसी की मानसिकता सोच उसे नहीं बदले, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा देश है, छोटी मोटी घटना कहीं होती है तो वो एक अलग बात है, लेकिन जो है ना यहाँ पे ऐसा नहीं है। समझ के वो पता नहीं उनका क्या आपसी मैटर होगा, उसे तूल दिया जा रहा है कि ये ऐसा नहीं है। ये गंगा जमुना की तहजीब वाला देश है, ये एक गुलदस्ता है। इसे जो है ना कुछ लोग जो ना बखेरने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ बिखरने वाला नहीं है। और ये तुम जान रहे हो, जैसा अभी बाडला ने कह दिया, यही लोग बखेरना चाह रहे हैं, लेकिन ये अब बिखरने वाला नहीं है। अब यहाँ का मुसलमान इतना जान चुका है, वो बिरादरी पे या धर्म पे बटने वाला नहीं है। हमने तो पीछे भी अभी कहा था मोदी जी आप करो, हम जाएंगे आगे। आप जाएंगे? हाँ, हम आगे जाएंगे। पाकिस्तान में मुसलमान है तो भाई मुसलमान है ना, लेकिन आतंकवादी कोई मुसलमान नहीं होता, उसका कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं है। मुसलमान धर्म तो सिखाता ही नहीं है कि किसी को मारो। देखिए, फिर आपने भी वही वाली बात कर दी कि आतंकवादी का धर्म नहीं, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, नहीं होता कोई आतंकवादी का धर्म। भाई आतंकवादी का धर्म कोई धर्म नहीं होता। घोड़ा खच्चर वालों का था है, उससे बेहतर है घोड़े का, लेकिन जो ना आतंकवादी का कोई धर्म है ही नहीं, हम मान ही नहीं सकते उसे। जो कश्मीर में घोड़ा खच्चर चला रहे थे उनका धर्म था? घोड़ा खच्चर जो वैष्णो देवी में चलाते हैं, जो कश्मीर में लोगों को बचाकर लेके जा रहे थे, उनका पर्सनली क्या मजहब था, मैं इसको आप बता रहे हैं मुस्लिम है, मैं ये कह रहा हूँ वो इंसान थे। मैं ये कह रहा हूँ वो इंसान थे। ऐसा इंसान क्या करेंगे सर, जिनने 400 रुपए के 4000 रुपए कर दिए हैं घोड़ा खच्चर के, कि जान बचानी है 400 रुपए के 4000 रुपए देने पड़ेंगे। जान बचाने के पैसे लिए? हाँ, 4000 इस बारे में मैं पहली मरतबा आपसे सुन रहा हूँ। मुझे लग रहा है कुछ आप जो हैं कुछ तनावग्रस्त आदमी है। लेके आता हूं मैं। नहीं सवाल करता हूं। आप सवाल नहीं कर रहे हैं, आप सवाल उठा रहे हैं। सवाल करना अलग होता है, सवाल उठाना अलग होता है। अगर आप कश्मीरियत को समझेंगे और कश्मीरियत को समझकर आप बात करेंगे तो इस तरह के सवालात जो हैं आपको तकलीफ़ देंगे। वहाँ ऐसे लोग जो आपने जिन लोगों के साथ घटनाएं घटी हैं और जो वहाँ से बच के आए हैं, वो लोग साक्ष्य दे रहे हैं कि भाई हमें बचाने वाले लोग भी हैं यहाँ पर। अगर मारने वाले थे तो बचाने वाले भी थे। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान के कई ऐसे लोग हैं जो सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं हिंदुस्तान को, आइटम बम छोड़ देंगे, हमारे पास परमाणु बम है, हमारे पास मिसाइलें हैं। उनको लेकर क्या कहेंगे? कह रहे पानी रोकोगे सांसें रोक देंगे। मेरे भाई, आप तो एक काम करा लो, आप जंग करवा दो। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, अगर सेना के बाद कोई वहां खड़ा मिलेगा छाती चौड़ी करके, वो भारत का मुसलमान मिलेगा। 1971 में भी यही देखने को मिला था कि भारत का मुसलमान खड़ा था रोडों पर। किस लिए खड़ा था? आपने अब्दुल हमीद को नहीं देखा? नहीं, उनको देखा। फिर वो मिसाल नहीं है आपके पास? वो भी है हमारे पास। APJ अब्दुल कलाम आपके लिए मिसाल नहीं है? अब्दुल हमीद आपके लिए मिसाल नहीं। सुनो, मैं आपको बताता हूँ। आप ऐसे लोगों को मिसाल बनाकर पेश कीजिए जिन्होंने भारत के लिए अपनी जान देना चाहते हैं, अपनी जान देने के लिए आतुर हैं और ये विश्वास रखते हैं कि अगर हमारी जान देने की वजह से अगर भारत के ऊपर कोई आँच आते आते बचती है तो उन लोगों को फ़ख्र महसूस होगा। आप ऐसे लोगों की मुझसे बात कीजिए जो लोग भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ज़र्रा बराबर भी अपने मुल्क में रहकर अपने मुल्क के साथ गद्दारी करते हैं। ना तो मैं ऐसे लोगों को मुसलमान मानता हूं और ना मैं ऐसे लोगों के किसी तरीके से ऐसे लोगों को बाइसे बहस मानता हूं। मैं ऐसे लोगों पर बहस भी नहीं करना चाहता। एग्जाम्पल बताना चाहूँगा, 500 साल बाबर के लिए लड़ाई लड़ी है हिंदुस्तान के हिंदुओं ने। APJ अब्दुल कलाम की एक मस्जिद बताइए ना मुसलमानों ने बनवाई हो और उस पर मत्था टेकता हो, रॉबिन श्रीवास्तव जाएगा वहाँ मत्था टेकने सबसे पहले। हाँ, ये आप मस्जिदें बनवा दो। आप एक काम करो, APJ अब्दुल हाँ, और सुनो, अरे सुनो भैया, सुनो। APJ अब्दुल कलाम जी का मैसेज मस्जिदें बनवाने का था। अरे सर, उनका बाबर को अपना आइडल मानते हैं, वही पीछे ले जा रहे हैं। आप मुसलमानों को वहीं ले जा रहे हैं जहाँ मुसलमान थे। आप मुसलमानों को उसी पुष्ट पर डालना चाह रहे हैं। आप मानसिकता बता नहीं रहे, आप उस मानसिकता में ढकेलना चाह रहे हैं।
APJ अब्दुल कलाम जी का मैसेज था कि मुसलमान आगे बढ़े, कंप्यूटर को लेके इंजीनियर बने, वैज्ञानिक बने, देश की तरक्की में अपना योगदान करें। मुसलमान उसको वहाँ आना चाहिए, मस्जिद में जो मस्जिद बनवानी चाहिए। आप बनवाओ, चलो आप बनवाओ। तो फिर आपने क्यों नहीं बनवाई? आप मुझे अपना भाई मानते हैं? नहीं मानते? बिल्कुल मैं आपके गले आपने क्यों लगता हूँ। नहीं बनवाई मैं अब्दुल कलाम के नाम? बिल्कुल, मैं तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मानता हूँ सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोबिन श्रीवास्तव है। रोबिन श्रीवास्तव मेरा जी। नाम बच्चन भी है, मैं अच्छा हिंदू- सुनो सुनो, रोबिन श्रीवास्तव जी, आप अब APJ अब्दुल कलाम जी को मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। भारतीय मुसलमान मानते हैं? बिल्कुल। टॉप का मुसलमान मानते मैं हैं? तो उनसे ये भी मानता हूँ कि गीता और कुरान एक साथ अच्छा। लेके चलते हैं वो। और हिंदुस्तानी मुसलमान को क्या मानते हैं आप? मैं उनको भी मुसलमान मानता हूँ, ये भी मेरे सर नहीं, है, मैं नहीं, इनको भी, मानते क्या? आपको भी अपना भाई मानता हूँ। भाई मानते हैं ना? बिल्कुल। तो आपने क्यों नहीं बनवा दी मस्जिद उनके नाम पे? सर मेरा काम मस्जिद बनवाने का नहीं है ना, मेरा काम, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ सर। बनवाने का काम किसी भी, जो भी धर्मनिरपेक्ष आदमी अपने लोगों के लिए काम कर रहा है, वो किसी मजहबियत के लिए काम नहीं कर रहा। हमारा काम या किसी मुसलमान का काम किसी के नाम पर मस्जिद बनवाना नहीं है। हमने बाबर के नाम पे मस्जिद नहीं बनवाई थी। जिसने बनवाई थी उसका नाम मीर बाकी था, जो इस दुनिया से जा चुका है। आप लड़ रहे थे, बनवाने की बात नहीं कही। मैंने कहा था कि बाबर की मस्जिद के लिए मुस्लिम भाई 500 साल लड़ने के लिए तैयार थे। हिंदू नहीं लड़ रहा था। हिंदू लड़ रहे थे, राम के लड़ रहे थे। फिर ये ठीक है। सवाल आप हिंदुओं से करें ना, ये सवाल आप हिंदुओं से करें, आप मुसलमान से सिर्फ सवाल क्यों कर रहे हैं? अच्छा मैं जानना चाहूंगा सर, ठीक है नहीं, चलिए। आप इसी पे रहे, इसी सवाल पे रहो। पहले ये सवाल का आप नहीं, आप मुझे ये बताएं, अकेला मुसलमान लड़ रहा था, मुसलमान के दिमाग में गड्ढा था, सामने कोई नहीं खड़ा था लड़ने के लिए, हिंदू नहीं था सामने लड़ने के लिए। हिंदू भी अपने मंदिर के लिए लड़ा है ना, उससे आपका कोई सरोकार नहीं है। मैंने क्या ये कहा, आपके लिए आप सवाल मेरी नहीं बात को फिर नहीं समझ पाए। ये आपके लिए सवाल ही नहीं बनता। मैंने आपसे ये कहा कि बाबर के नाम पे मस्जिद के लिए लड़े, वो बात अलग है। बाबर के नाम बाबर के नाम पे नहीं लड़े, आप गलत फहमी में। मस्जिद के नाम पे ही लड़ रहे थे ना। बाबर कल का मरता आज मर जाए, हाँ। किस नाम? भाड़ में जाए बाबर, मस्जिद किसी भी नाम से हो सकती है। मसला बाबर का नहीं था कभी भी। वही तो कह रहा हूँ कि APJ अब्दुल कलाम के नाम की होनी चाहिए कभी भी। अगर मसला राम जी का होता ना, और राम जी मौजूद होते, कब का राम जी दान दे देते ये जमीन, कभी ये विवाद नहीं खड़ा हो पाता था। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसको लेकर पूरे देश में एक सद्भावना है, भावुक है पूरा देश। मोदी जी के लिए कई जो पार्टियां हैं वो पलटवार कर रही हैं कि मोदी जी कब वार करेंगे, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, वैसे तो आज हम लोग यहाँ पे वक्त संशोधन बिल के लिए आए हुए हैं, लेकिन चूंकि आप मीडिया बंधु हैं, आप तो कहीं भी कोई भी बात कर लेते हैं। तो पहलगाम के लिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जिस दिन हमला हुआ था उसके अगले दिन हम लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन रखा था, और उसमें पहले यही बोला था, निंदनीय है और सरकार जो होती है वो थोड़ा सा सब्र करके काम करती है। नरेंद्र मोदी जी भी सब्र कर रहे हैं, आदेश दे दिए गए हैं, रिजल्ट इंशाल्लाह आपको 2-4 दिन में नज़र आने वाला है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुनी उन मुस्लिम भाइयों की राय जो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान का ही भला सोचते हैं और सीधे कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान की वॉर होगी तो हम सीधे आगे खड़े रहेंगे। आप तमाम लोगों को क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।